नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली राम नवमी पर दिव्य भव्य मंदिर में ऊपरी तल से भूतल तक दर्पण घूमती टहलती दृश्यमान देवता दिवाकर की प्रतिनिधि किरणें आज मध्य दिवस में जैसे ही रामलला के ललाट पर सुशोभित हुई, टकटकी लगाए हजारों हजार आंखें खुशी से छलछली उठी। रोम रोम पुलकित हो उठा। मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं की अपरंपरार भीड़ इस अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय पल को सहेजने में लगी थी। यही हाल बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन और अपने घरों में टीवी के सामने बैठे लोगों का भी था। आज श्री राम नवमी पर केवल जन्मभूमि मंदिर ही नहीं अपितु पूरी अयोध्या को बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया। ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर 500 वर्षों के संघर्ष के बाद श्री राम लला के अपने मूल स्थान पर विराजमान होने के बाद ये पहला जन्मोत्सव है। पहले तय हुआ था कि मंदिर की पूर्णता के उपरांत सूर्य किरणों से महामस्तकाभिषेक की व्यवस्था की जाए, किंतु साधु संतों का तर्क था कि जब श्री राम लला विधि विधान पूर्वक प्रतिष्ठित हो गए हैं तो सब कुछ विधिवत होना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की हरी झंडी मिलने के बाद रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान का वैज्ञानिक दल सूर्य तिलक को मूर्त रूप देने में जुट गया। ये बहुत आसान नहीं था, क्योंकि पृथ्वी की गति के हिसाब से सूरज की दिशा और कोण को संबंधित करने किरणों को उपकरणों के माध्यम से ऊपरी तल से राम लला के ललाट तक पहुंचाना था। अंतोत्कतवा वैज्ञानिक सफल हुए और पूर्व निर्धारित समय पर 75 मिलीमीटर टीके के रूप में सूर्य किरणें राम लला के ललाट तक पहुंची। इस दृश्य को देखकर श्रद्धालु बच्चों की तरह किलक उठे। बाल, वृद्ध, नारी सब एक ही भाव में थे। वैसे आज प्रातः मंगला आरती सही अयोध्या में उत्सव का वातावरण था। मंगलवार से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय समेत मंदिर व्यवस्था से जुड़े पदाधिकारी सारे काम की निगरानी कर रहे थे। रामनवमी के अवसर पर रामलला को मंगल स्नान कराकर विशेष रूप से तैयार किए गए नए उत्सव वस्त्र धारण कराए गए। श्रद्धालुओं की भीड़ के दृष्टिगत खास इंतजाम किए गए थे। निर्धारित समय पर जन्म मुहूर्त में सूर्य किरणों से महामस्तकाभिषेक होते ही श्रद्धालु आह्लादित हो उठे। जयकारों के बीच आरती संपन्न हुई। बाहर आते लोगों को विशेष रूप से तैयार कराया गया। धनिया की पंजीरी समेत अन्य प्रसाद बांटा गया। श्री राम लला को भी 56 भोग लगाया गया। इन पकवानों को कार सेवकपुरम में ही शुद्धता के साथ तैयार कराया गया था। प्रसाद पाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मची रही। बेहतरीन व्यवस्था के बीच सब कुछ कुशलता पूर्वक संपन्न हुआ, क्योंकि मंदिर परिसर ही नहीं, आज तो पूरा अयोध्या धाम भीड़ से भरा था। जगह जगह लगी एलईडी स्क्रीन पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने सूर्य किरणों से महामस्ताभिषेक समेत जन्मोत्सव का सीधा प्रसारण देखा। रामनवमी पर भगवान की भक्ति में लीन श्रद्धालु अपने आराध्य देव के जन्मोत्सव की प्रतीक्षा में पलक पावड़े बिछाए रहे। कनक भवन व श्री राम जन्मभूमि परिसर स्थित मंदिर सहित कई मठ मंदिरों में घंटा घड़ियाल बजने लगा और जैसे भगवान का जन्म हुआ तो चारों तरफ केवल भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी तनमुनहारी अद्भुत रूप विचारी की ध्वनि से पूरी अयोध्या गुंजायमान हो उठी। जन्मोत्सव के साथ ही जगह जगह सोहर और बधाई गीत बजने शुरू हो गए। श्रद्धालु भी ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते नजर आए। रामनवमी पर्व पर दूर दराज से आए लाखों श्रद्धालुओं ने सबसे पहले पतित पावनी मां सरयू में स्नान किया और फिर अपने आराध्य देव भगवान राम के जन्मोत्सव की छटा देखने के लिए कनक भवन श्री राम जन्मभूमि परिसर सहित तमाम मठ मंदिरों की चल पड़े। पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। श्रद्धालुओं के अलावा साधु संत भी भगवान राम की भक्ति में लीन दिखे। अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों अशरफी भवन, श्री राम वल्लभा कुंज, दशरथ महल और लक्ष्मण किला में भी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अनुमानित भीड़ को देखते हुए अयोध्या को 10 सेक्टर में बांटा गया था। मेला क्षेत्र में मंडलायुक्त गौरव दयाल, पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी नीतीश कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नायर, नगर आयुक्त संतोष शर्मा ड्यूटी स्थलों पर और क्षेत्रों में भ्रमण कर श्रद्धालुओं का हालचाल ले रहे थे। सभी के सहयोग के प्रति आदर व्यक्त किया और श्रद्धालुओं के प्रति भी सभी अधिकारीगण श्रद्धा अर्पित कर मार्ग भी बता रहे थे और निरंतर मेला क्षेत्र में पैदल भ्रमण का सुरक्षा व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने में लग रहा है। इसके अतिरिक्त मेला क्षेत्र के तैनात सभी जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपने अपने साथ लगाए गए पुलिस के अधिकारियों के साथ ड्यूटी पर तैनात मिले। जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं और भक्तगणों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों सहित बड़ी संख्या में हर तरफ जाने के लिए बसें तैनात कर रखी हैं। रेलवे द्वारा भी यात्रियों को ले जाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। रेलवे स्टेशनों पर जीआरपी और रेलवे पुलिस द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। अयोध्या पूर्ण रूप से स्वच्छ और सुंदर दिखे, इसके लिए नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। धीरे धीरे श्रद्धालु जन्मोत्सव कार्यक्रम के पश्चात अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बस स्टेशनों और अस्थायी बस स्टेशनों पर पेयजल सफाई कर्मियों और ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि की व्यवस्था करने के साथ सभी चालक और परिचालकों को श्रद्धालुओं के साथ सद्भाव पूर्वक व्यवहार करने के निर्देश दिए गए।